सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को आशीष मिले मेरे प्रियो। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं कि उसने अब तक मुझे जीवित रखा और जीवितों के बीच में रखा, ताकि खुदा का कलाम आप तक पहुंचा सकूं। और उस खुदा का कलाम अगर आपके पास आ रहा है, अगर बाइबल की खुदा के ऊपर, बाइबल के यीशु के ऊपर अगर आपका विश्वास है, तो याद रखे उस खुदा का कलाम तेरे लिए आ रहा है और कह रहा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू निर्वंश नहीं होगी, तू निर्वंश नहीं होगा। मेरे प्रियो, जब किसी व्यक्ति के जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं होती है, समाज लोग जो है उसको ताना मारते हैं, उसके तकलीफ देते हैं, उसको दुख देते हैं, और वो स्त्री, वो पुरुष प्रतिदिन जो है अपने विषयों में चिंतित रहता है कि अब हम क्या करें। लेकिन आज अगर बाइबल के खुदा के ऊपर तू विश्वास करती है, बाइबल के खुदा के ऊपर तू विश्वास करता है, तो खुदा का कलाम तेरे लिए है आज। मेरे प्रियो, हम सब लोग जो है खुदा के वचन के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं। और ये जो वचन है मेरे प्रियो, इसमें एक खुदा का वचन है, और एक खुदा का वचन जो है सत्य है। और बाइबल का खुदा जो है झूठ बोलने वाला खुदा नहीं है, वो झूठ बोलने वाला खुदा नहीं। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे बहन, मेरे भाई, अगर तेरे विवाह हुए कई वर्ष हो गए, अगर तू प्रभु के पास आ रहा है, अगर खुदा के कलाम के ऊपर तेरा विश्वास, तेरा भरोसा है, तू आशा लगाए हुए है, आशा लगाई हुई है, तो आज खुदा तुझसे बात कर रहा है, इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। किसी मनुष्य की बातों के द्वारा नहीं, खुदा अपने वचन के द्वारा तुझसे बात कर रहा है। यीशु जो है अपने वचन के द्वारा तुझसे बात कर रहा है और कह रहा है, तू निर्वंश नहीं होगी, तुझे खुदा जो है संतान देगा। भले ही डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो सकता है तेरे पति के अंदर कमी है, हो सकता है तेरे अंदर कमी है, लेकिन याद रख, खुदा का कलाम सच्चा है, उसने जो कह दिया वो करता है। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुदा का कलाम बड़े तेजी से तेरे पास आ रहा है, क्योंकि उसने तुझ पर चित्त लगाया है, तेरी पुकार को सुन रहा है, तेरी चिल्लाहट जो है स्वर्ग तक पहुंची है। प्रियो, इसलिए खुदा का कलाम जो है तेरे पास आ रहा, कह रहा है तू निर्वंश नहीं होगी। आइए हम लोग वचन में देखेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक 11 अध्याय उसके 3 से लेके 5 तक जब देखते हैं वचन में, यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा खुदा आज आपसे बात कर रहा है और कह रहा है, उनसे कहो, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। सुनिए सुनिए सुनिए, यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा जो है इज़राइलियों के पास एक भारी संदेश जा रहा है और कह रहा है कि उनसे कह दो, विश्वास करने वालों से कह दो, मेरे भय मानने वालों से कह दो, मेरे पास आने वाले से कह दो, मेरे भवन में बैठने वाले, आंसू बहाने वालों से कह दो, मुझ पर आशा लगाए हुए लोगों से कह दो, मुझ पर भरोसा रखने वालों से कह दो, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन न माने। हालेलुया। वाचा की वचन क्या है मेरे प्रियो? वाचा का वचन यही है कि उसने अब्राहम से कहा तुझे संतान दूंगा, लेकिन उसकी पत्नी जो है बूढ़ी हो गई, अब्राहम बूढ़ा हो गया
और उस बुढ़ापे में भी खुदा ने अब्राहम की पत्नी सारा से उसने संतान दिया, जिसका नाम इसहाक था मेरे प्रियो। हालेलुया। आज खुदा का कलाम कह रहा है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन ना माने। जब जो अब्राहम और सारा के द्वारा जब बुढ़ापे में वो संतान दे सकता है, तो तेरे शादी विवाह हुए अभी हो सकता है 2 साल हुए होंगे, 3 साल हुए होंगे, 4 साल हुए होंगे, 5 साल हुए होंगे, 10 साल हुए होंगे, 20 साल हुए होंगे, लेकिन अभी तो बहुत समय है। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि तेरे जीवन में समय बढ़ते जा रहा है, नहीं, अब तेरा समय समाप्त हो चुका। अब तेरे गर्भ में खुदा काम करने जा रहा है। हालेलुया। अब तेरे गर्भ को खुदा इलाज करने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए खुदा का वचन कहता है यिर्मयाह 30:17 में कि मैं तेरा इलाज करूंगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है, जिससे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय यह कह के बांधी थी, मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूं उन सबों का पालन करो, इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और जो शपथ मैं तुम्हारे पितरों से खाई थी कि जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है, उसे मैं तुमको दूंगा, उसे पूरी करूंगा। और देखो वह पूरी हुई है। यह सुनकर मैंने कहा, हे यहोवा ऐसा ही हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु प्रमाणित कर रहा है और बता रहा है कि मैंने जो तेरे पूर्वजों से जो आज्ञाएं वाचाएं बांधी थी उसको मैंने पूरा किया। अगर तू खुदा के कलाम को पर विश्वास करती है, जो उसने अब्राहम के साथ वाचा बांधा, उसकी पत्नी सारा के साथ वाचा बांधा कि तू पुत्र जनेगी, जिसने नए नियम में यूहन्ना के पिता जकरिया से वाचा बांधा, उसने भी बुढ़ापे में उसने संतान को जन्म दी। वही खुदा तुझसे भी वाचा बांधा है और कह रहा है, मेरा बेटी, मेरी बेटा, चिंता मत कर। और इसलिए बाइबल कहता है, व्यवस्था विवरण के पुस्तक 7 अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 7 अध्याय उसके 14 और 15 वचन कहता है, मेरे प्रियो, तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वंश होगी, और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई ना होगा। 15 वचन कहता है, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। ये सब तेरी बैरियों को ही लगेंगे। हालेलुया। खुदा का कलाम आपके लिए कह रहा है, तू सब देशों के लोगों से धन्य होगा। अगर तुझे खुदा के कलाम के ऊपर विश्वास है, यीशु के ऊपर तू विश्वास करती है, बाइबल के यीशु के ऊपर तू विश्वास करती है, तो बाइबल कहता है तू सबसे धन्य होगी। और तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वंश नहीं होगी। हालेलुया। ये वाचा है, ये खुदा का वाचा है मेरे प्रियो, और ये वाचा तेरी जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। इसलिए 1 शमूएल के पुस्तक को जब आप देखते हैं मेरे प्रियो, 1 अध्याय उसके 6 वचन को जब आप देखेंगे, फिर 10 से लेके 11 वचन को देखेंगे, 20 वचन को देखेंगे, तो हन्ना के जीवन में मेरे प्रियो
किस तरह से काम हुआ हम लोग देखेंगे। 6वां वचन, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। हन्ना और मेरे प्रियो, हन्ना को जो उसकी सौत थी मेरे प्रियो, उसको चिढ़ाती थी कि तेरा कोख बंद है, क्योंकि उसकी सौत को संतान था। और हन्ना को एक कह के चिढ़ाती थी, उसे बदनाम करती थी, चिढ़ाती थी, उसे रोज टोंट मारती थी। लेकिन बाइबल कहता है मेरे प्रियो, जब 10 से 11 वचन में देखेंगे, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। जब उसे ज्यादा से ज्यादा उसका अपमान करने लगे, तकलीफ देने लगे, तो बाइबल कहता है वह प्रभु के भवन में जाकर व्याकुल होकर वह यहोवा के पास प्रार्थना करने लगी, रो रो कर बिलक बिलक कर रो के प्रार्थना करने लगी। और उसने मन्नत मांगी, हे सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपनी दासी पर दुख तेरे दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसकी जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। इसका मतलब वह वाचा बांधती है। वरना जो है प्रभु के भवन में बैठकर क्या करती है, वाचा बांधती है मेरे प्रियो, और वाचा बांधती है और कहती है कि मैं उसे तुझे समर्पण कर दूंगी, तुझे दे दूंगी। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे ये हन्ना ने वाचा बांधती है खुदा के साथ, उसके भवन में खुदा उसकी जीवन को सुधि ले लेता है और उसे एक संतान देता है मेरे प्रियो। वही संतान जिसका नाम शमूएल, जिसने इजरायलियों को 40 वर्ष तक न्याय किया मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए 20 वचन कहता है, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, और क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। हालेलुया। अगर आज तू यहोवा से मांग रही है, यीशु से मांग रही है, तो याद रख, जिस तरह से उसने हन्ना की सुधि ली, उसी तरह से खुदा तेरी सुधि लेगा। इसलिए बाइबल कहता है लूका के पुस्तक 18 अध्याय में मेरे प्रियो, बाइबल कहता है, बड़े ध्यान से देखेंगे, लूका के पुस्तक 18 अध्याय में 3 से 8 में जब आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, एक दृष्टांत है न्यायाधीश और एक अधर्मी न्यायाधीश और एक विधवा के विषय में। और यीशु मसीह इस दृष्टांत को कहते हैं कि एक विधवा स्त्री जो है एक अधर्मी व्यक्ति के पास जाती है, उससे न्याय मांगती है, और वो अधर्मी व्यक्ति जो है न खुदा का भय मानता है, न किसी का मनुष्य का भय मानता है, लेकिन वो स्त्री बार बार उस अधर्मी के पास, अन्यायी के पास गुहार लगाती, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। लेकिन जब वो थक जाता है और कहता है कि मैं न खुदा से डरता हूं न किसी मनुष्य, लेकिन फिर भी ये स्त्री जो है मेरे नाक में दम करके रखी है और मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। और खुदा कहता है, यीशु मसीह कहता है, वो अधर्मी के मन में जब न्याय करने की बात आई, तो जो तुम प्रतिदिन रात दिन उस खुदा की दुहाई देते हो, तो तुम्हारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगा और तुम्हें क्यों नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए अब निराश ना हो। इसलिए भजन संहिता 127:3 में बाइबल कहता है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्व का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। बिल्कुल चिंता ना करे, खुदा का कलाम तेरे पास और कह रहा है
ये गर्भ का फल यहोवा की ओर से है, यीशु की ओर से है, तो प्रतिदिन अपने गर्भ पे हाथ रख के प्रार्थना कर और घोषणा कर अपने गर्भ के ऊपर, ये गर्भ तू संतान को जन्म देगा। पति पत्नी दोनों मिलकर, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, पति पत्नी दोनों मिलकर प्रार्थना करो और कहो, स्त्री अपने घर पर हाथ रख के कहे घोषणा के साथ, प्रभु के वचन को लेके मैं विश्वास करती हूं खुदा तेरा वचन सत्य है, तेरा वाचाएं पूरा करता है अपने विश्वास करने वालों के साथ। और उस घर पे हाथ रख के कहे, हे गर्भ तू संतान को जन्म देगी। प्रतिदिन तू कहे, और खुदा तेरी प्रार्थना को सुन के तेरे गर्भ को आशीष करेगा। हालेलुया। हर एक असंभव को संभव कर देगा। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम दूसरा राजाओं को पुस्तक 4 अध्याय 14 से 15 वचन में देखते हैं, एलीशा के द्वारा एक सुनेमिन के जीवन को प्रभु आशीष कर देता है। और सुनेमिन जो है प्रभु के भविष्यवक्ता, उसके दास की सुधि लेती है और एलीशा के द्वारा जब वो प्रार्थना करता है तो उसको भी एक संतान देता है। मेरे प्रियो, ये क्या है? ये असंभव बातें सारा के जीवन में, असंभव बूढ़ी अवस्था में, एलीशिबा के जीवन में असंभव बूढ़ी अवस्था में, हन्ना, हो सकता है हन्ना के जीवन में भी ऐसे डॉक्टर वैद्यों ने कहा होगा अब तेरे जीवन में आशीष संतान की उत्पत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी सुधि लिया। सुनेमिन के विषय में जब हम देखते हैं, हो सकता है उसने भी आशाएं छोड़ दी थी, लेकिन खुदा के वचनों के ऊपर उसने विश्वास, उसकी वाचाओं के ऊपर विश्वास की, उसके दास के प्रार्थनाओं के ऊपर विश्वास की, और ऐसे लोगों ने विश्वास के द्वारा प्रतिफल पाया। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो? क्या तुम विश्वास करती हो? तो आज याद रख, तो निर्वंश नहीं होगी। आइए मैं प्रार्थना करता हूं। प्यारे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं, ये वचन तेरा है स्वामी, ये वचन तेरा है, और इस पवित्र शास्त्र बाइबल में वाचाएं तेरी है, और लोग जो तेरे पास आते तुझ पर विश्वास करते हैं वो लोग तेरे हैं यीशु। इसलिए तू उन पर कृपा कर, अनुग्रह कर, और उनकी जीवन में संतान की आशीष दे, उनके गर्भ को, फल को छू ले प्रभु, और हर एक असंभव को संभव कर प्रभु, उनके आंसुओं को पोंछ प्रभु, उनके हृदय को देख स्वामी, और उन्हें संतान की आशीष कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, विश्वास करें खुदा के कलाम के ऊपर, और जब आप खुदा के कलाम के ऊपर विश्वास करेंगे तो खुदा यीशु मसीह की एक एक वाचाएं तेरे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। प्रभु आप सब लोगों को आशीष करे। जय मसीह की।